नमस्ते, कैसे हैं आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जहां पे एक बहुत ही बड़ा स्कैम करार दिया गया है विवेक बिंद्रा के बिजनेस को और उनकी कंपनी को। तो यहाँ पे मुद्दा क्या था कि संदीप माहेश्वरी के वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, उनकी कंपनी ऐसा ऐसा फ्रॉड काम कर रही है। फिर उसके बाद कुछ रिप्लाईज आई और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, लेकिन हमें उसको नहीं देखना है। हमें देखना है गलती हुई तो हुई कहाँ और किसकी गलती है और यहाँ पे मेन क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले ये विवेक बिंद्रा का जो बिजनेस है, इसमें क्या हो रहा था कि वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, प्लस उनका जो यहाँ पे कोर्सेज है वो भी बिजनेस कंसल्टेंट को लेकर के ही है, बिजनेस मॉडल को ही है, और वो एक IBC रेडी कर रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंसी, जिसमें वो कोर्स पेड कोर्स बेच रहे थे और सारे लोगों को बेच रहे थे। यहाँ पे उनका बिजनेस मॉडल क्या था कि वो पेड कोर्स बेच रहे थे, प्लस वो नो रिटर्न पॉलिसी के साथ बेच रहे थे, यानी कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। वो यहाँ पे दावा कर रहे थे कि आपको ये कोर्स लेने के बाद फायदा होगा, आप 1 महीने में 10 लाख कमाओगे, ऐसा वो गारंटी दे रहे थे। और बहुत सारे गरीब लोगों ने यहाँ पे उनके कोर्सेज को परचेज किया। इसमें क्या हो रहा था कि जब भी कोई कोर्स लोग ले रहे थे तो वो यहाँ पे गांव के लोग भी देखते हैं, उनका यूट्यूब सारे लोग देखते हैं। तो जो गांव के लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो बहुत गरीब थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे, वो यहाँ पे कोर्सेज 50,000 के, 20,000 के, 35,000 के, ऐसे उनके कोर्स की डिमांड और चार्जेस है। तो वो यहाँ पे इतना पैसा किसी से कर्ज मांग करके, फोन बेच करके, बाइक बेच करके यहाँ पे खरीद रहे थे। जिसका क्या हो रहा था कि उन्हें बेनिफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़े लिखे नहीं थे, और डायरेक्ट आपको MBA का पढ़ने को मिल जाए, आपको बिजनेस के बारे में जानने को मिल जाए, तो क्या आपके लिए बेनिफिट होगा? उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि अगर आप कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, बिजनेस जानते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस में कितनी ज्यादा एजुकेशन लेने की जरूरत होती है। फिर यहाँ पे क्या है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क, यानी एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क की तरह यहाँ पे IBC का यूज हो रहा था, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। जब वो अपना कोर्स बेच रहे थे तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायरमेंट मांग रहे थे, जिसका मेन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अगर एक पहली कक्षा का बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है और वो एक साथ 10वीं का यहाँ पे कोर्स परचेस कर ले तो दिक्कत तो आएंगी ही। और जब वो कोर्स वापस करना चाह रहा है तो आपको वापस करना नहीं है, और कहा जा रहा है कि और पहली कक्षा के बच्चों को लाओ और कोर्स खरीदवाओ और अपना कमीशन लेके जाओ, और पैसे आपको इस तरीके से वापस मिलेंगे। तो ये मेन दिक्कत था इस मॉडल का। फंडामेंटल मिस्टेक, कुछ फंडामेंटल मिस्टेक थी कि आपको रिटर्न पॉलिसी देनी चाहिए थी, कम से कम कुछ सर्टेन टाइम के लिए, 10 दिन, 5 दिन, ऐसे आप टाइम ड्यूरेशन के साथ यहाँ पे कोर्स को कम से कम रिटर्न करने का यहाँ पे दावा करते। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये मुद्दा तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब हम इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मुद्दे बहुत आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम केस स्टडी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन क्या है, हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आदमी को जब भी बिजनेस आप करते हैं तो हमेशा सॉल्यूशन पे ध्यान रखें, ना कि किसी भी प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा कि आप चेंज कीजिए पॉलिसी को, यानी अपनी पॉलिसी को चेंजेस कीजिए कि आपकी जो भी पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं। दूसरा है मॉडिफाइड रूल्स, यानी जो भी रूल्स है उसको मॉडिफाई कीजिए और उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखिए, क्योंकि ये आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं। अगर आपका कस्टमर ही आपसे खुश नहीं है तो आपका बिजनेस किसी भी लायक नहीं है, वो एक ना एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बिजनेस को अपने कस्टमर के हित के लिए यहाँ पे बनाइए। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जब भी कोर्स बेचे तो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट जरूर नहीं रखे, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा बच्चा आपके लिए आपका कोर्स खरीद करके प्रॉब्लम में फंस सकता है। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप हमेशा डॉक्यूमेंट की मांग कीजिए। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स बेचते हैं आप, कोई भी कोर्स बेच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही दायित्व होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर मेंटोर, जब भी हम कोई कोर्सेज बेचते हैं, जैसे 1 2 5 6 7 8 9 10, तो हम क्या करते हैं, हम एक मेंटोर रखते हैं जो कि पूछता है समय समय पर कि आखिर आपको इस कोर्सेज से कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं।
आखिर आपके लिए ये कोर्स अच्छा है या नहीं, आपके हित के लिए है कि नहीं। तो इसके लिए एक मेंटोर रखिए जो कि आपको गाइड करे कि आपका ये कोर्स सही है। तो इसके लिए मेंटोर रखना इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। फिर क्या है, रिटर्न पॉलिसी। आपको किसी भी कोर्सेज में रिटर्न पॉलिसी रखनी ही चाहिए। ड्यूरेशन रखिए, टाइम ड्यूरेशन कर दीजिए, 10 दिन 5 दिन ये भी आप कर सकते हैं। हर चीज़ का रिटर्न पॉलिसी होता है, क्योंकि अगर कोई गलती से खरीद लिया कोर्सेज, बाय मिस्टेक ही किसी ने क्लिक कर दिया अनजाने में, या फिर किसी ने 2 बार यहाँ पे आपका कोर्स परचेस कर लिया, तो ऐसे में तो पॉलिसी होनी चाहिए कि आपको 5 दिनों के अंदर इसको आप रिटर्न कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे सॉल्यूशन के साथ आप अपने बिजनेस को वापस से स्टैब्लिश कर सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो। और एजुकेशन में हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनका कल्याण हो, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसीलिए बिजनेस चाहे कोई भी हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइप का तेल साबुन कंघी कुछ भी बेच रहे हैं, वो कस्टमर के लिए यूजफुल होना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने बिजनेस में यूजफुल को बनाइए, अपने कस्टमर की मांग को समझिए, अपने कस्टमर के हित को समझिए। ये आपकी लायबिलिटी है, दायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस इसी के साथ मेरा इतना ही यहाँ पे कहना था कि गलती किसी की नहीं है, गलती बिजनेस मॉडल की है। अगर आप आज भी बिजनेस मॉडल को यहाँ पे ठीक कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे बिजनेस वापस से सही तरीके से खड़ा हो जाएगा। तो गलती मानने में कोई हर्ज नहीं।